और अब पीटीआई हुकूमत के दूसरे बजट के हवाले से बात करते हैं। ये बजट कौमी असेंबली से मंजूर हो गया है। मालियाती बिल में अपोजिशन की कोई भी तजवीज़ मंजूर नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म बजट मंजूरी के लिए इख्तलाफात जो कि विद इन द पार्टी थे वो ख़त्म कराने में कामयाब रहे और बजट मंजूरी के लिए हुकूमत को अब वाज़े बरतरी हासिल रही। कल 160 वोट हुकूमत के हक़ में पड़े। काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान भी ऐवान में मौजूद थे और उन्होंने भी बजट की हिमायत में वोट दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इतवार के रोज़ नए माली साल के वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद करने के लिए मुत्तहिदा महाज बनाने का ऐलान किया था और हुक्मरान जमात पीटीआई के कोरोना वायरस वबा के दौरान अवाम को सहूलत फराहम करने में नाकाम रहने पर सख्त मजम्मत की। जमातें जो अपोजिशन ने मिल के बजट को रिजेक्ट करती है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है। हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है। शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी। वो एक बड़ी महदूद सी चीज़ थी जिसमें कुछ इख्तलाफात सामने आए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। ये तो एक कौमी मसला है, ये तो कौम की बका का और कौम की ज़िंदगी का मसला है जिसके लिए हम में इत्तेहाद हुआ है या हम मुत्तहिद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें जो है कंपेरेबल नहीं हैं। वो तो एक छोटी सी बात थी, उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हिमायत में इजाफे की गर्ज से इतवार की शाम एक इशारे का एहतमाम किया था। पीटीआई के 14 MNAs को मनाने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कोशिशें भी की थी जो कामयाब साबित हुई और यूं हिज़्ब इख्तिलाफ के बजट को मुस्तरद करने के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों की मदद से ये बजट मंजूर करवाने में कामयाब होगी। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिसादी मुशावरती कमेटी के रुकन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब। सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। ये बताइएगा कि बजट तो मंजूर हो गया है, हुकूमत कोरोना की मईशत पर असरात किस तरह से अब ये बर्दाश्त करेगी कि जो कोरोना की वजह से जो हमारी इकॉनमी को जो डेंट पड़ चुका है उसको किस तरीके से कॉम्पनसेट करेगी? देखिए, ये वाला जो माली साल है मेरा ख्याल है ये इसको हुकूमत के लिए खर्च करना है। हर सूरत में इसको रिलीफ का साल हमें समझना पड़ेगा। कोरोना है और उसके साथ लोकस्ट भी है। और कोरोना की अगर आप मालियाती या इक्तिसादी उसकी इम्पैक्ट देखें तो ये एक ऐसी डिजीज़ है कि अगर आप कारोबार खुलवाना चाहते हैं तो तब भी पैसे देना होंगे बिजनेस स्टिमुलस के लिए। अगर कारोबार बंद करवाना चाहते हैं कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से तो तब भी पैसे देना होंगे सोशल प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से लोकस की जो वबा जिसका कि पाकिस्तान को सामना है और अभी जो गर्मियों में जुलाई में मुतवक्को है कि दोबारा से जो ईस्ट अफ्रीका से लोकस के स्वाम्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर हो रहे होंगे, ईरान से भी एंटर हो रहे होंगे, वो अमान से भी एंटर हो रहे होंगे। तो ये इस वक्त ऐसा साल नहीं है जिसमें कि खर्च किया जाए, वो आवाम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लादे जा सके। IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं तो वहाँ पे भी सितंबर तक जो रिव्यू था, सेकंड और थर्ड रिव्यू, वो डेफर हो गया क्योंकि IMF को भी इस चीज़ का एहसास है कि सितंबर में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस जो हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोकस जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है और अकॉर्डिंगली जो सारे टारगेट्स हैं जिस पे कि इस वक्त तनकीद की जा रही है वो सारे टारगेट्स जो हैं वो रिवाइज हो रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक डाउनवर्ड इनमें डॉक्टर साहब ये सारे मामलात वाकई आपने जो जिनकी निशानदेही की कि डेफिनेटली ये आमदन का बजट नहीं है, ये अखराजात का बजट है। लेकिन आमदन बहरहाल टारगेट रखा गया है। आपको क्या लगता है कि जो आमदन के इस बार जो टारगेट्स रखे गए हैं क्या वो अचीव हो पाएंगे जैसे पिछले साल टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए? देखिए, इसमें आप लोगों के नॉलेज में होगा कि हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त IMF के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट जो है यानी कि आमदन और अखराजात के दरमियान जो अदम तवाज़न है वो तकरीबन 9% तक करने की इजाज़त दी जाए और इसके साथ साथ रेवेन्यू टारगेट जो है वो भी तकरीबन 4500 अरब रुपए तक के नेगोशिएट करना चाह रही थी। लेकिन चूँकि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर मिल गई कि ये टारगेट जून में ये वाले रखे जाएं जो कि 7% फिस्कल डेफिसिट है और जो रेवेन्यू है 4900 बिलियन के करीब। लेकिन सितंबर में इनको रिव्यू किया जा सकेगा और सितंबर में ज़्यादा हकीकत पसंदाना टारगेट्स जो हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हुई
तो वो हो जाएंगे। यानी डॉक्टर साहब, अल्लाह करे कि एक बड़ा जो रेवेन्यू का इनकर हो सकता है वो थ्रू प्राइवेटाइजेशन है, और हुकूमत स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ इनकलाबी इकदाम उठाना चाह रही है और उठा चुकी हुई है। गो के ये मामला अभी आगे कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन फिर भी इन मामला को भी देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इन हालात में हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो इकदाम उठाने जा रही थी, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ी आमदनी होनी है, वो इकदाम इस साल में उठा सकेगी? देखिए, प्राइवेटाइजेशन पीटीआई हुकूमत समेत कोई भी हुकूमत उस पर, जो पहली दो थी पीपीपी और पीएमएलएन, कोई भी हुकूमत उस वक्त तक नहीं कर सकेगी जब तक कि वो अपनी अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलेगी इस इशू पे। पहली दो हुकूमतें जो थी, जब उन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो उनकी जो रिस्पेक्टेड जो थी अपोजिशन, उन्होंने इस पे इख्तलाफ किया। अब जब पीटीआई हुकूमत करना चाहेगी तो यकीनन इस पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इख्तलाफ करेंगी, एमक्यूएम भी हो सकता है इख्तलाफ करे। तो इस चीज पे, इस वन पॉइंट एजेंडा पे अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इस पे अपोजिशन को कंसेंसस डेवलप ना हो सका तो मेरा नहीं ख्याल कि इस साल में प्राइवेटाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। गो के इसकी कोशिश जो है वो हुकूमत को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त तक मिली है हुकूमत को, या जो भी लोन डेफर हुए हैं, उनकी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आप इन पैसों को कोरोना पे खर्च सकते हैं, आप इन पैसों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च सकते हैं, बिजनेस स्टिमुलस देने के लिए खर्च सकते हैं, लेकिन ना तो आप इन पैसों को एनर्जी सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए खर्च सकते हैं और ना लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर, बहुत शुक्रिया ये पॉइंट आउट करने के। अगर प्राइवेटाइजेशन से कोई पैसे हासिल होते हैं तो उनको आईपीपीस की खिदमत में पेश नहीं करना, उनको अलल्ले तलल्लों में नहीं उड़ाना, बल्कि वो अवाम की बहबूद के लिए खर्च करने हैं। जब तक इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे नहीं होंगी, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। डॉक्टर आबिद सुलैनी बता रहे हैं। इस वक्त जो आवाम की बहबूद है वो यही है कि हम अपने जो हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा काम करें, जिस तरीके से कोरोना ने आके झंझोड़ दिया है।